हेलो बच्चों। आज अपन सेल बायोलॉजी में माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते क्या हैं ये अपन देखते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो कि हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, क्योंकि अपन देखते हैं कि अपन कितनी बार जो होते हैं सेल को भी अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि अपन को दिखती है, सेल का स्ट्रक्चर दिखता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल भी क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक है। इसके अलावा ये क्या है, होलो ट्यूब है। होलो ट्यूब का मतलब खोखली। खोखली आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर अपन देखते हैं ना, जैसे कि आप गार्डन में पानी देते हो और गार्डन की जो नली होती है, पानी की जो नली होती है, वो अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। वैसा ही जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये होलो स्ट्रक्चर है, होलो ट्यूब है। और ये बने हुए हैं किसके, अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन के। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, ये अल्फा ट्यूब्यूलिन और ये बीटा ट्यूब्यूलिन जो आपको ऑरेंज और येलो कलर में दिख रहे हैं। तो जो आपको ऑरेंज में जो ट्यूब्यूलिन दिख रहा है वो अल्फा ट्यूब्यूलिन, और येलो में जो दिख रहा है वो बीटा ट्यूब्यूलिन। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हुए, माइक्रोस्कोपिक हुए, होलो ट्यूब्स हुए। यहाँ पर आप क्रॉस सेक्शन में भी देख सकते हो कि क्रॉस सेक्शन में बीच में आपको स्पेस नजर आ रही है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक हुए, होलो ट्यूब हुए, और ये किसके बने हुए, अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन के। इंपॉर्टेंट है ये किसके बने हुए हैं, अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन। और इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं अपन, ट्यूब्यूलिन डाइमर, जो कि किसका पार्ट है, सेल के साइटोस्केलेटन का। साइटो मतलब सेल, और स्केलेटन मतलब अपन ये बोल सकते हैं जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी स्केलेटन है, कंकाल है, जो कि हमारे को क्या एक स्ट्रक्चर देता है, एक शेप देता है। तो वैसे ही सेल जो है, सेल में भी एक साइटोस्केलेटन है, एक पार्ट है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो क्या है, एक पार्ट है सेल के साइटोस्केलेटन का, जो कि उसको क्या दे रहा है, शेप दे रहा है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ये एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द सेल, जो कि उसको सेल को प्रॉपर शेप देता है, और सारी जो ऑर्गेनलीज जो होती है उनको वो जगह पर रखता है। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सेल में। ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है साइटोस्केलेटन में। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है दे आर द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द साइटोस्केलेटन, और ये करीब 24 nm थिक होते हैं। 24 nm इनकी थिकनेस होती है। इसके अलावा इनका काम, यूज इनका जो होता है वो सेल मूवमेंट में हो सकता है, सेल के डिवीजन में, कोशिका विभाजन में, अभी अपन आगे देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, कि कोई मटेरियल है, क्योंकि सेल को बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, तो कोई जो चीज होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने में सेल के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। इसके अलावा ये इन्वॉल्व होते हैं इन द डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का डिवीजन कब होगा, जब माइटोसिस होगा, कोशिका विभाजन होगा। तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे आर इन्वॉल्व इन द डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड इन लोकोमोशन। यहाँ पर भी आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपने देखा होगा, ये बीटा ट्यूब्यूलिन और ये अल्फा ट्यूब्यूलिन आपको दिख रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं ट्यूब्यूलिन डाइमर्स को आप देख रहे हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूब्यूलिन का बना हुआ है, और अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन का बना हुआ है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा होगा। अब माइक्रोट्यूब्यूल के अगर स्ट्रक्चर की अपन बात करें, तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स के रूप में, जिनको अपन अगर शॉर्ट फॉर्म बोले तो वो है MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ठीक है, MTOC अपन इनको बोलते हैं। आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है कि MTOC क्या होती है, या फिर एब्रीविएशन में आपको पूछा जा सकता है कि MTOC का फुल फॉर्म बताइए। तो MTOC क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है, जो कि किससे रिलेटेड है, माइक्रोट्यूब्यूल से। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जो है ये पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स से। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जो होते हैं ये पाए जाते हैं, और जिनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो इमर्ज करते हैं, या माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो निकलते हैं। ये अभी अपन आपको आगे वाले आने वाले डायग्राम्स में ये अच्छे से और समझ में आएगा।
तो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर क्या हुए, जो वो स्ट्रक्चर जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और जिनसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो इमर्ज करते हैं, वो हो गए क्या, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। अब एमटीओसीज जो हैं या अपन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर की अगर बात करें, इनके दो मेन फंक्शन है। एक तो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला और सीलिया का, यूकैरियोटिक फ्लैजिला और सीलिया, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोटिक एंड मियोटिक स्पिंडल एपरेटस। ठीक है, जो एमटीओसीज है इनका दो मेन फंक्शन है। एक तो है यूकैरियोटिक फ्लैजिला और सीलिया, जिसे अपन कशाप और पक्षमाप बोलते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा माइटोटिक और मियोटिक जो स्पिंडल बनता है, स्पिंडल अपरेटस, उसका ऑर्गेनाइजेशन। तो MTOCs have two main functions: organization of eukaryotic flagella and cilia, and the organization of the mitotic and meiotic spindle apparatus. स्पिंडल एपरेटस आपने देखा होगा, जब माइटोसिस पढ़ा होगा तो वहां पर क्या होता है, स्पिंडल एपरेटस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं। फिर जब क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है तो स्पिंडल्स क्रोमोसोम्स को पोल्स की तरफ मूव कराते हैं। ठीक है, तो विच सेपरेट द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये अपन बात कर ही चुके कि दे आर द स्ट्रक्चर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ड्यूरिंग द इंटरफेस मोस्ट ऑफ द सेल कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, क्योंकि भाई स्पिंडल फाइबर चाहिए हमको, हमको स्पिंडल एपरेटस चाहिए। सेवरल प्रोटीन्स आर बाउंड टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, जैसे कि डाइनिन और काइनेसिन। डाइनिन और काइनेसिन जो होते हैं, ये प्रोटीन जो होते हैं ये बाउंड रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। इसके अलावा ये बात अपन कर चुके हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ सब यूनिट्स, जैसे कि ट्यूब्यूलिन, और ट्यूब्यूलिन में भी वो अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन जो कि एक दूसरे से अटैच रहते हैं, और ये एक हेट्रोडाइमर है, ये एक हेट्रोडाइमर है। अब माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन, तो सबसे पहले है सेल मूवमेंट। माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले अपन इसमें ले लेते हैं सेल के मूवमेंट के बारे में, कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ये स्ट्रक्चर देते हैं सीलिया और फ्लैजिला को, गिव स्ट्रक्चर टू सीलिया एंड फ्लैजिला। यहाँ पर आप डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीलियम है, अंदर आप देख सकते हैं ग्रीन में आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आ रहे हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर दे रहे हैं सीलिया और फ्लैजिला को, और इसके अलावा ये फैसिलिटेट कर रहे हैं in the contraction and expansion of the cell. They also facilitate the contraction and expansion of the cell, और इससे क्या होगा, helping them to move from one place to another. नेक्स्ट अपन ले लेते हैं सेल डिवीजन की। अगर अपन बात करें तो सेल डिवीजन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं माइटोटिक स्पिंडल्स बनाने में। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये स्पिंडल्स देख रहे हैं आप, माइटोटिक स्पिंडल आपको इस डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, स्पिंडल पोल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पिंडल बना हुआ है। ठीक है, जिनसे कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अटैच्ड रहते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्ले मेजर रोल इन फॉर्मिंग द माइटोटिक स्पिंडल। जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं और ये सेपरेट करते हैं क्रोमोसोम्स को ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के दौरान। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये MTOC आपको दिख रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये अटैच हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ आप देख सकते हैं ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा है आपको, जो पोल टू पोल जा रहा है। यहाँ पर आपको एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। तो यहाँ पर आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सेल ट्रांसपोर्ट की बात हुई कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं एट द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दे हेल्प वेरियस एरियाज ऑफ सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। बहुत सारे जो एरिया होते हैं सेल को, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और माइक्रोट्यूब्यूल,
साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं एक स्ट्रक्चरल नेटवर्क। और द फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन इन माइक्रोट्यूब्यूल इंक्लूड्स क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, जैसा अभी अपन ने देखा, ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट। ये अपन देखा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का किस तरीके से काम होता है। इट कैन आइदर श्रिंक और ग्रो, ये श्रिंक हो सकता है या ग्रो हो सकता है टू जनरेट एनर्जी विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोटर प्रोटीन्स, जो कि मोटर प्रोटीन्स की वजह से होता है, दैट अलाउ सेलुलर कंपोनेंट्स एंड अदर्स टू बी कैरीड अलोंग विथ microtubules. The arrangement in microtubules are specific to cell type so that it could be easy to facilitate the transportation of organelles, vesicles and proteins along the apical basal axis of the cell. और ये एक रोल प्ले करते हैं, वाइटल रोल, दे प्ले वाइटल रोल इन सेल माइग्रेशन एज वेल। तो बच्चों आज अपन ने माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की। माइक्रोट्यूब्यूल्स में अपन ने उसके स्ट्रक्चर की बात की कि मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये माइक्रोस्कोपिक है, होलो है और ये बना हुआ है अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन का। और अपन ने देखा कि यूकैरियोटिक सेल में होता है अल्फा ट्यूब्यूलिन, बीटा ट्यूब्यूलिन क्या होता है, एमटीओसीस क्या होता है, सेल मूवमेंट में किस तरीके से हेल्प करता है, सेल डिवीजन में किस तरीके से हेल्प करता है, सेल ट्रांसपोर्ट में किस तरीके से हेल्प करता है और इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से ये रोल प्ले करता है। तो आज अपन ने माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की। पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।